यूहन्ना रसूल इस चैप्टर के अंदर यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद कौन कौन से अहम वाक़यात हुए उनकी तरफ हमारी तवज्जो लेकर जाते हैं। पहले हिस्से में हम देखते हैं कि शागिर्द जो है वो नहायत डरे हुए हैं, खौफ ज़दा हैं, कंफ्यूज्ड हैं और हैरान हैं। कई लोगों से वो उसकी गवाही सुन रहे हैं कि वो ज़िंदा हो चुका है, उसकी खाली कब्र को देखकर परेशान है। फिर मरियम से सुनते हैं कि उसने यीशु को देखा है और वो यहूदियों के डर से अपने आप को एक कमरे में बंद करके बैठे हुए हैं, एक गिल्ट के साथ। उनके दिल जो है वो निहायत परेशान है। क्यों परेशान थे उनके दिल? क्योंकि वो इसलिए परेशान थे, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे मसीह के साथ। सब तुझे छोड़ जाएंगे पर हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या होता है, जब वक्त आता है वो उसे अकेला छोड़कर सब भाग जाते हैं। और पतरस भी वहां मौजूद होता है। पतरस इस गिल्ट में होता है कि मैंने तो उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया था। 3 बार मैंने उसका इनकार कर दिया कि मैं तो इस शख्स को जानता ही नहीं हूं। और इन सारे हालात में जब वो मायूसी की हालत में, खौफ की, गिल्ट की हालत में वो होते हैं, वो जमा होते हैं, तो यीशु मसीह उनके दरमियान आकर खड़ा हो जाता है और वो उनसे कहता है तुम्हारी सलामती हो। क्योंकि वो जानता था कि इनकी क्या कैफियत है, ये किस टाइम से गुजर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं। और वो जानता था, इसीलिए वो उनके दरमियान आकर कहता है तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी तसल्ली और तुम्हारे इत्मीनान के लिए मैं आया हूँ। और फिर वो उनको अपने ज़ख्मों के निशान दिखाता है। जब वो उसे ज़िंदा देखते हैं तो वो निहायत शादमान हो जाते हैं, वो खुश होते हैं उसे देखकर, उनके दिल जो है वो खुशी से भर जाते हैं। अब उस रूम के अंदर सिर्फ 10 शागिर्द थे। दूसरे हिस्से में हम देखते हैं वहां तोमा का जिक्र है, जो उस वक्त उन 10 शागिर्दों के साथ मौजूद नहीं था। अब जब वो उनसे सुनता है ये सारे मामलात को, तो वो उनसे कहता है कि मैं तो इस बात पर यकीन नहीं करूंगा। वो कहता है कि जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं, उसकी पसली में अपना हाथ ना डालूं, मैं हरगिज़ यकीन नहीं करूंगा कि वो मुर्दों में से जी उठा है। लिखा है 8 रोज के बाद जब वो सारे एक बार फिर जमा होते हैं और तोमा भी उनके साथ होता है, तो यीशु मसीह बंद कमरे में एक बार फिर आ जाते हैं। लेकिन इस बार वो तोमा के लिए आते हैं और वो उससे कहते हैं तोमा अपनी उंगली लेकर आ, मेरे हाथों में जो मेखों के, जो नेल्स के सुराख हैं, अब मेरे हाथ ले और उनमें अपनी उंगली डाल के चेक कर ले, मेरी पसली में अपना हाथ मार ले और चेक कर ले कि मैं वाकई ही जिंदा हूँ। और जब तोमा वहाँ पर यीशु को जिंदा देखता है, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि उसने वाकई में ऐसा किया था या नहीं, ये रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन जब वो उसे जिंदा देखता है, वो उसके कदमों में गिर के कहता है ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। तो क्या यीशु ने उसकी बड़ी तारीफ की? क्या यीशु ने क्या कहा उससे कि तू तो मुझे देख कर ईमान लेकर आया है, लेकिन मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लेकर आए। हालेलुया। सो हम सब मुबारक लोग हैं। अब इन दोनों हिस्सों में जो इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं, वहां पर एक चीज कॉमन है और वो ये है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को अपने जख्मों के निशान दिखाते हैं। अब वो बेशक वो जी उठा है, लेकिन तो भी उसके बदन के ऊपर वो निशान अभी भी है। तो यीशु मसीह यहाँ पर उन्हें अपने जख्मों के निशान दिखाते हैं। क्या ये निशान उन्हें इसलिए दिखाए जा रहे थे ताकि वो गिल्ट में आए, ताकि वो देखें कि देखो तुम मुझे छोड़कर भाग गए तो मेरे साथ क्या क्या हुआ? क्या वो इसीलिए उनको दिखा रहे होते हैं वो निशान? नहीं, वो इसीलिए दिखाते हैं ताकि वो ये बात जान सके कि इस बदन के साथ क्या क्या बीता है। देखो ये बदन कितना घायल हुआ था, किस टॉर्चर से मैं गुजरा था। इन्हीं हाथों के ये सुराख जो तुम देखते हो, इन्हीं हाथों के ऊपर कील लगे थे जिसके सहारे में सलीब पर लटका हुआ था। अगरचे वो जिंदा हो चुका था तो भी उसके बदन पर वो निशान मौजूद थे।
اور یہ نشان اس بات کی گواہی تھے کہ دیکھو میں وجے ہوا ہوں، دیکھو میں فتح یاب ہوا ہوں۔ یسوع مسیح انہیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی وکٹری کو ڈکلیئر کرنے کے لیے انہیں یہ نشان دکھا رہے تھے۔ پھر یسوع ان سے کہتے ہیں کہ اب جیسے باپ نے مجھے بھیجا ہے اب میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ کس کام کے لیے؟ کہ جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے جائیں اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رہیں۔ تو یہ ذمہ داری رسولوں کو دی گئی تھی۔ اب رسولوں کے بعد یہ ذمہ داری کلیسیا کی ہے، یہ ذمہ داری چرچ کی ہے۔ کلیسیا مسیح کے فضل کے ساتھ، روح القدس کی قدرت کے ساتھ ان لوگوں کو اس معافی کے پیغام کو شیئر کرے جن کو ان کی ضرورت ہے، یعنی وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، جو اپنی زندگی گناہ میں گزار رہے ہیں، شاگردوں کی طرح خوف زدہ ہے، پریشان ہے، گلٹ ہے، جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا، سب سے الگ ہو گئے، اسی طرح ایسے لوگوں تک اس معافی کے پیغام کو پہنچانا ہے جو اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، اور انہیں مسیح کے زخموں کے نشان دکھانے ہیں۔ یہ وہی زخم ہے جو تمہاری معافی کے لیے کیے گئے، یہ وہی بدن ہے جو تمہاری معافی کے لیے گھائل کیا گیا ہے۔ اور جب ہم انہیں یہ نشان دکھاتے ہیں تو ہم اس بات کو ڈکلیئر کرتے ہیں، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لیے جاتا ہے، یعنی ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ ہاللیلویہ۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے تاکہ ان لوگوں کی جو نوبت ہے وہ توبہ تک پہنچے، وہ مسیح پر ایمان لے کر آئے، اور جس طرح اس نے اپنے آپ کو قربان کر کے میرے اور آپ کے گناہوں کو دھو کر صاف کیا، اسی طرح جب وہ لوگ اس پر ایمان لے کر آئے، توبہ کریں، تو وہ ان کے بھی گناہوں کو دھو کر، انہیں پاک کر کے، انہیں صاف کر کے ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ یسوع مسیح جانتا ہے کہ لوگ کس حالت سے گزر رہے ہیں۔ آج لوگوں کو معافی کی ضرورت ہے، اس ڈیکلیریشن کی ضرورت ہے، کلیسیا کو اس بات کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسیح جانتا ہے کتنے سارے لوگ پین میں سے گزر رہے ہیں، کتنے سارے لوگ کئی طرح کی تکلیفوں میں سے گزر رہے ہیں، لیکن یسوع ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہے میرے ہاتھوں کو دیکھو اور میرے ہاتھوں کو تھام لو، دیکھو میں نے تمہارے گناہ اپنے اوپر لے لیے، دیکھو میں نے تمہاری سزا خود برداشت کر لی، دیکھو میں نے تمہاری موت آپ ہی لے لی ہے، میں نے تمہاری معافی کا انتظام کر دیا ہے۔ مسیح آج یہ چاہتا ہے کہ کلیسیا اس کی معافی کے اس پیغام کو جو رسولوں کو دی گئی تھی، آج چرچ کی ذمہ داری ہے اس کی معافی کے اس پیغام کو پوری دنیا تک پھیلائے اور پوری دنیا کو صلیب کی اور اس بڑی فتح کی قدرت ان پر ظاہر کرے۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔